सोराइसिस क्या कभी ठीक हो सकता है? यही क्वेश्चन आपके दिमाग में रहा होगा, बट जरा ये फोटो देखिए और अब इसके 1 महीने बाद की फोटो देखिए, ये दूसरे महीने की फोटो देखिए और ये तीसरे महीने की। 3 महीने में कहां से कहां पहुंचा है। अभी भी लगता है सोराइसिस ठीक नहीं होगा। दूसरा पेशेंट देखिए, तीसरा पेशेंट देखिए। ऐसे हजारों फोटोज हैं मेरे पास जो मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि सोराइसिस को लाइलाज कहा जाता है। ये कहा जाता है कि सोराइसिस कभी ठीक नहीं होगा, बट आयुर्वेद के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो ऑटो इम्यून है। अब इसका मतलब क्या होता है? कई लोग सोराइसिस को तो समझते हैं या कुष्ठ बोलते हैं, बट ये नहीं समझते कि वो बीमारी हुई कैसे। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब आपके बॉडी सेल्स आपके हेल्दी सेल्स को अपने आप डिस्ट्रॉय करते हैं। आपकी बॉडी खुद को ही डिस्ट्रॉय करती है, जिससे वो सेल डैमेज होकर सोराइसिस बनता है। ये बीमारी हो कैसे सकती है? इसका कोई रीजन नहीं है। एलोपैथ में अगर हम माने तो वो कहते हैं कि सोराइसिस का कोई रीजन नहीं है, कोई नोन फैक्टर नहीं है। इसके लिए सिंपल सा एक ट्रीटमेंट होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट। आपकी इम्यूनिटी को लोअर डाउन कर दिया जाएगा, मतलब आपके बॉडी सेल अब अपने ही सेल से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाएगी कि बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर आपको कोई जुकाम खांसी भी हुआ तो भी आपकी बीमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है। जब आपके हेल्दी सेल्स काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी भी वीक होती चली जाएगी, और ये एंडलेस सॉल्यूशन है। इससे आपका सोराइसिस क्या ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। बट आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद ये मानता है कि सोराइसिस का मेन कारण होता है जब आप कोई 2 चीजें ऐसी खाते हैं जिनको एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे दूध अच्छा है, नमक अच्छा है, बट अगर आप इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो आपको सोराइसिस के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने दूध नमक की चीज खाई तो कल आपको सोराइसिस हो जाएगा। या कई लोग बोलेंगे कि हम तो पास्ता खाते हैं, हम दूध के अंदर चाय जो बनाते हैं उसके अंदर नमक भी डाल के पीते हैं। कई लोग अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करते हैं। दूध के साथ कोई नॉनवेज लेता है, दूध के साथ कोई मछली लेता है, या खट्टे के साथ मीठी चीज़ें लेता है, ठंडी के साथ गर्म चीज़ें लेता है। आप अगर ये चीज़ें जो एक्सट्रीम एंड है, जिनकी तासीर अलग अलग होती है, जिनकी नेचर अलग अलग होती है, वो वैसे तो नुकसान नहीं देंगे, बट जब वो मिलाए जाते हैं तब वो शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं। और आयुर्वेद में इसको बोलते हैं कि ये आम बनाते हैं। आम वो जो आपके शरीर में टॉक्सिन बनाते हैं, आपके गट को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी अग्नि को डिस्टर्ब करते हैं, आपके पित्त को बढ़ाते हैं, और यहाँ से बीमारी बनना शुरू हो जाती है। शुरुआत में आपको इंडाइजेशन लग सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपकी भूख कम हो सकती है, कुछ रैशेस बन सकते हैं, कुछ हल्की खुजली हो सकती है, छोटे छोटे से रैश बन सकते हैं, पपड़ी बनती है। तब आपको लगता है कि ये छोटी सी चीज़ है, एक कोई एंटी एलर्जिक खा लेंगे और ये ठीक हो जाएगा, बट वही एक शुरुआत होती है जहाँ पे सोराइसिस बन सकता है। तो पहली चीज़ आप ये समझिए कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिनको एक साथ नहीं खाना चाहिए या अलग अलग नेचर की हैं, तो उसको अभी से अवॉइड करना शुरू करें, तभी आपका सोराइसिस ठीक होगा। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि सोराइसिस के सिम्टम क्या हैं। सोराइसिस एक पैच बनता है जिसमें मछली की स्किन की तरह शाइनी लेयर होती है, चमकदार सी स्किन होती है। जब आप उस पर खुजली करते हैं वो झड़ता है, जैसे डैंड्रफ झड़ता है उसी तरह वो झड़ता है, जिसको हम फ्लेकिंग बोलते हैं। जब वो झड़ना शुरू होता है, लाल सी स्किन हो जाती है, सफेद सी स्किन होती है, सूखने पर वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो आप समझिए आपको सोराइसिस पैच बन चुके हैं। शुरुआत भी इसकी ऐसे ही होती है। आपको शुरुआत में 1-2 दाने होंगे, खुजली होगी, फिर वो धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा, फिर धीरे धीरे वो सोराइसिस बनने लगेगा। आप समझिए कि अगर ये आपको हो रहा है तो आपको इंस्टेंटली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। अभी जो मैंने आपको पहली पिक्चर शेयर करी थी, इस पेशेंट के पूरे शरीर में सोराइसिस था। फेस पर था, हाथ पे था, पैर में था, पेट पे था और कमर पे भी था। कई बार कमर से इसको ब्लीडिंग भी होने लगती थी, इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। वो स्किन फटने लगी थी। जब ये ज़्यादा बढ़ता है, जब आपके स्किन फोल्ड्स में आता है या आपके जॉइंट में आता है, तो वहाँ पे अर्थराइटिस भी कर सकता है। अब सोराइसिस के साथ अगर अर्थराइटिस हो जाए, दैट इज सोरेटिक अर्थराइटिस। अब उसमें पेन आपको ज्यादा होता है, खुजली बहुत ज्यादा होती है। इन कंडीशंस को समझना जरूरी है। बट अगर आप सिर्फ एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स इन सब पे रहेंगे, इससे कोई बीमारी का इलाज नहीं होगा। बीमारी कब ठीक होगी? जब जड़ पे जाके उस बीमारी को ठीक किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है हर पेशेंट की
ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है आयुर्वेद में। आपकी नेचर क्या है, आपका किस तरीके का सोराइसिस है, कैसी आपकी प्रकृति है, कैसी आपकी विकृति है, कौन सा दोष वात पित्त या कफ आपके शरीर में बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपके सोराइसिस का ट्रीटमेंट होता है। हम हजारों से ज़्यादा पेशेंट को सोराइसिस मुक्त कर चुके हैं। अगर आपको भी सोराइसिस है या आपके घर में किसी को सोराइसिस है या आसपास कोई सोराइसिस से परेशान है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर भेजिए, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी मदद कर सकता है और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हम आपकी मदद कर सकते हैं सोराइसिस से लड़ने में। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके आप अपना टाइम, अपना दिन चूज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम आपके पूरी प्रॉपर डायग्नोसिस करके आपका ट्रीटमेंट करेंगे और यहाँ से कुछ मेडिकेशंस आपको बना के भेजेंगे जो आपके सोराइसिस को बिल्कुल ठीक कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आयुर्वेद आप सबकी मदद करे और आपके सोराइसिस को बिल्कुल ख़त्म करे, ताकि कोई भी इंसान सोराइसिस की वजह से ज़िंदगी भर सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट ना रहे या ज़िंदगी भर ये परेशान ना हो कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं, क्योंकि आयुर्वेद आपको जड़ से ठीक कर सकता है। थैंक यू।